हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यूज हैं। और ये एमसीक्यूज हमारे बेस्ड हैं हमारे किस पे। तो ये एमसीक्यूज डिफरेंट टॉपिक को कवर करेंगे, इसी की वजह से हम लोग क्या है इसको मिसलेनियस कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार आए हैं, उनको हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि सच में ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के हिसाब से। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इन हनी बी की बात कर रहे हैं, मेल इंडिविजुअल्स आ रहा है। तो ठीक है, तो कैसा होता है मेल इंडिविजुअल्स हमारा, कैसा होता है, हैप्लॉइड्स है, डिप्लॉइड्स है, ट्रिप्लॉइड्स होता है और टेट्राप्लॉइड्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसा होता है, हैप्लॉइड्स होता है। ठीक है, ये हमारा हैप्लॉइड्स होता है। हनी बी की अगर बात की जाती है, ठीक है, हनी बी की अगर इसके हाइव की बात की जाती तो तीन सदस्य इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा इसमें क्यून देखने को मिलती है। ठीक है, सेकंड जो सदस्य देखने को मिलता है इसमें ड्रोन देखने को मिलता है, और चाहे इस यही हमारा क्या है मेल पार्ट होता है, मेल सदस्य। ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे वर्कर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हनी हनी जो इसका हनी हनी हाइव का जो छत्ता होता है उसमें क्यून आपको देखने को मिले। क्यून हमेशा डेवलप कहाँ से होती है, तो ये फर्टिलाइज एग होते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइज एग से डेवलप होती है, मेल है। और जो ड्रोन है ये क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। ठीक है, और इसी की वजह से, और जो हमारे वर्कर है ये भी हमारे कैसे फर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप होते हैं बाद में चल के। क्वीन ही इस पे केमिकल का सिक्रेशन कर देती है जिसकी वजह से ये हमारे के स्टेराइल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैसे फर्टिलाइज्ड एग से ही इनका भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और इसी की वजह से इसको जो मेल है ड्रोन है, ठीक है, और इसको पार्थिनोजेनेटिकली कह सकते हैं, इसको पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप्ड होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है हैप्लोडिप्लॉइडी इन हनी बी डिटरमाइन सेक्स वाई। तो कह रहा है हैप्लोडिप्लॉइडी इन हनी बी डिटरमाइंस सेक्स वाई। तो सेक्स डिटरमिनेंट के प्रेजेंस ऑफ द डब्ल्यू क्रोमोसोम की वजह से होता है। बी ऑप्शंस है हैप्लॉइड्स मेल एंड डिप्लॉइड्स फीमेल होती है इसमें। हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से होता है, फिर टेम्परेचर की वजह से होता है। इसमें आपको हैप्लॉइड्स मेल देखने को मिलेगा और डिप्लॉइड्स फीमेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही घूम फिर के ही क्वेश्चन आते हैं हमारे क्या हनी बी की तरफ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है मेल हनी बी डेवलप फ्रॉम। तो मेल हनी बी कहाँ से डेवलप होता है, इसका फर्टिलाइज्ड एग से होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, सोमेटिक सेल्स होता है, पोलर बॉडीज होता है। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, हम लोग ने अभी डिस्कस कर लिया था पहले ही क्वेश्चन में। इसके बाद में सेकंड ऑप्शंस है, और सेकंड ऑप्शंस हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, द ठीक है, जेनिक बैलेंस थ्योरी इन ड्रोसोफिला इज बेस्ड ऑन रेशो ऑफ। ठीक है, तो एक जेनोबेसिक बैलेंस थ्योरी हमारी ड्रोसोफिला में काम करती है, किस पे बेस है। पहला ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम्स टू ऑटोसोम्स होते हैं, बाई क्रोमोसोम्स टू ऑटोसोम्स पे वर्क करती है। सी ऑप्शन है ऑटोसोम्स टू एक्स क्रोमोसोम पे वर्क करती है, फिर क्रोमोसोम साइज पे वर्क करती है। जेनेटिक बैलेंस की बात की जाती है, तो पहला इसका सही ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम्स टू ऑटोसोम पे ही वर्क यहाँ पे करती है। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम पे ही यहाँ पे क्या है वर्क करती है। इसके बाद में हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आएगा ऐसा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अकॉर्डिंग टू जेनिक बैलेंस थ्योरी या ड्रोसोफिला इंडिविजुअल रेशो इसमें पूछा गया है। रेशो हमारा क्या है, इंडिविजुअल विद अ, ठीक है, एक्स प्रोपोर्शनल ए रेशो ऑफ
ठीक है 1। ठीक है, तो एक्स प्रोपोर्शनल रेशियो हमारा क्या है 1 है, तो 1 हमारा क्या होगा, 1 हमारा क्या होगा, तो 1 मेल होगा, फीमेल है, इस रेशियो पे इंटरसेक्स होता है, फिर मेटा मेल्स है। ठीक है, तो ये हमारा 1 है, तो हमारा क्या कहलाएगा, फीमेल कहलाएगा। अब देखो रेशियो पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रेशियो अगर इसका देखा जाता है x इंटू ए, अगर रेशियो है 1 तो ये हमारा हो जाएगा फीमेल। ठीक है, अगर x रेशियो का इसका कितना निकल के आ रहा है 0.5 आ रहा है, यानी लेस देन 1 आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा मेल। ठीक है, अगर x प्रोपोर्शनल a और इसका रेशियो हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है, लेस देन 0.5, तो हमारा हो जाएगा मेल है, मेल होगा, बट हमारा कैसा होगा, स्टेराइल होगा, अनफर्टाइल होगा। ठीक है, इसके बाद में x इंटू ए और रेशियो हमारा 1.5 मोर देन, ठीक है, अगर इससे होगा तो हमारा फीमेल स्टेराइल होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसके, ड्रोसोफिला के सेक्स डिटरमिनेशन में। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, इनको भी यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। तो पहला 6 नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रोसोफिला इसका रेशियो है एक्स प्रोपोर्शनल ए, रेशियो हमारा 0.5 है। 0.5 हमारा क्या है, नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल है, स्टेराइल मेल है, स्टेराइल फीमेल है, तो ये हमारा कैसा है, नॉर्मल मेल है हमारा। ठीक है, इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, चार्ट के हिसाब से ऐसे ही बनेंगे इसमें। 7 क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिमोन्स्ट्रेट्स, क्या कह रहा है, अगर किसी का एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो वो क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है, को डोमिनेंस डिमोन्स्ट्रेट करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिमोन्स्ट्रेट करता है, एपिस्टेसिस डिमोन्स्ट्रेट करता है, या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिमोन्स्ट्रेट करता है। तो ये हमारा को डोमिनेंस को शो करता है, हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है हमारा किसको शो करता है, को डोमिनेंस को शो करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, आई कलर इन ड्रोसोफिला इज कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल एलील्स ऑफ जीन। तो जो मल्टीपल एलील्स है तो ऑफ जीन कौन सा है, तो वाइट से है, ब्लैक है, ठीक है, बर्लियन है, या फिर एलो है। तो ये हमारे किससे है, वाई है, सॉरी, ये हमारे क्या है, डब्लू है, वाइट। ठीक है, तो इससे हमारे क्या कंट्रोल होता है, ये जीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मल्टीपल एलील्स ऑफ जीन इन ड्रोसोफिला के आई कलर की बात कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 9 है। ये कह रहा है, इन ह्यूमंस की बात है, एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए बी है ना, ए बी है और इंडिविजुअल है, तो हमारे क्या होंगे, तो 2 रिसेसिव एलील्स हैं, वी है, 2 डोमिनेंट एलील्स हैं, इसमें एक डोमिनेंट 1 रिसेसिव एलील्स है, फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, नो एलील्स है इसमें। तो 9 है, तो इसमें क्या है, 2 को डोमिनेंट एलील्स है। ठीक है, एलील्स है। ठीक है, तो वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। एलील्स हमारे क्या होते हैं, एलील्स है ना, 2 फॉर्म ऑफ द डीएनए, 2 फॉर्म ऑफ डीएनए होती है। ठीक है, यानी एक आपको देखने को मिलेगा डोमिनेंस होगा, और एक फॉर्म हमारी कैसे रिसेसिव होगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या है, एलील्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, और 10 हमारा कह रहा है, एपिस्टेसिस अकर्स व्हेन, एपिस्टेसिस कब देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन है, 2 जीन्स बैंड देयर इफेक्ट को बैंड करते हैं, ठीक है, ब्लेंड देयर इफेक्ट करते हैं, 1 जीन्स मास्क द एक्सपेंशन ऑफ द अदर जीन को छुपा देता है और एक्सप्रेशन कर रहा है, बोथ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली होते हैं, जीन्स शॉर्ट इंडिपेंडेंटली होते हैं। तो इसको पता है, जो जीन एपिस्टेसिस होता है, एपिस्टेसिस एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को छिपा देता है। ठीक है, तो 1 जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर जीन, तो वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो वी ही ऑप्शन हमारा इस पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 11 है, और 11 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन रिसेसिव की बात की जाए, अगर रिसेसिव एपिस्टेसिस हो रहा है, द रेशियो ऑफ द फिनोटाइप इन
F2 जनरेशन में इसका रेशियो क्या निकल गया, तो इसमें तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो इसका रट्टा है क्या है, 9:3, 3:4 हमारा हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये इसका रेशियो निकल के आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, और द जीन दोज एक्सप्रेशन इज मास्क्ड बाय द एन एपिस्टेसिस जीन इज कॉल्ड। कह रहे हैं एक जीन है, ठीक है, और जो मास्क कर रहा है बाई एपिस्टेसिस जीन का, एपिस्टेटिक जीन को मास्क कर रहा है, छुपा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको डोमिनेंट जीन कहेंगे, रिसेसिव जीन कहेंगे, हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे, मॉडिफायर जीन कहेंगे। तो इसको कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, ठीक है, एपिस्टेसिस मीन्स होता है जो शो कर रहा है, ठीक है, यानी डोमिनेंस हो रहा है, और जो दबा रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं जिसका जीन सप्रेस कर रहा है, जिसको, ठीक है, ओवरलैपिंग जिसको कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, हाइपोस्टैटिक जीन। तो इसको भी हम लोग याद रखें। ठीक है, एपिस्टेटिस शो कर रहा है, जो दब रहा है, एपिस्टेटिक जीन है ना, मास्क बाय एन एपिस्टेटिक जीन को मास्क कर रहा है, उसको हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लियोट्रॉपी रेफर्स टू द। तो प्लियोट्रॉपी हमारे क्या रेफर्स करता है, एक मल्टीपल जीन्स कंट्रोल आ सिंगल ट्रेट्स को कंट्रोल, या सिंगल जीन्स अफेक्ट मल्टीपल जीन को अफेक्ट करता है। जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। डी ऑप्शन है, जीन इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट से ये इंटरेक्टिंग होते हैं। तो प्लियोट्रॉपिक एक जीन बहुत सारे करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो सिंगल जीन्स अफेक्टिंग द मल्टीपल ट्रेट्स। ठीक है, तो कई बार एग्जाम पीछा है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। एक जीन अगर बहुत सारे करेक्टर्स या सिम्टम्स को अफेक्ट करता है, उसी को ट्रेट्स, उसी को हम लोग क्या है, प्लियोट्रॉफी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये कह रहा है विच डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लियोट्रॉपी। कह रहा है कौन सी डिजीज है जो प्लियोट्रॉपी का एन एग्जाम्पल्स है। हीमोफीलिया है, स्किल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फिब्रोसिस है, या फिर हमारा हंटिंगटॉन्स डिजीज है। ठीक है, हंटिंगटॉन्स डिजीज हमारी कहाँ देखने को आपको मिलती है, मुझे जरूर बताना। ठीक है, ये न्यूबॉर्न बेबी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हीमो, तो इसके सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्किल सेल एनीमिया है, स्किल सेल एनीमिया। ठीक है, एक जीन है, दो दो चीजों को रेगुलेट कर रहा है। एक हमारे क्या है, आरबीसी पे रेगुलेट कर रहा है, दूसरा आरबीसी के साइज को भी यही हमारा क्या है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन और आरबीसी साइज को। ठीक है, तो स्किल सेल एनीमिया हमारा इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्लियोट्रॉफी डिजीज या प्लियोट्रॉफी सिंड्रोम का है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिनाइल क्यूटोनेरिया। फिनाइल क्यूटोनेरिया रिजल्ट फ्रॉम द डिफेक्ट इन। तो फिनाइल क्यूटोनेरिया का रिजल्ट इसमें क्या है, किसकी वजह से हमारा डिफेक्ट हो जाएगा, इसमें फिनाइल एलानिन डाइहाइड्रोक्सिलेज की वजह से होता है, ट्रायोस ट्रायोसिन काइनेज की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन होगा। तो इसमें क्या है, फिनाइल कीटोनेरिया हमारा क्या है, फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से होता है। इसकी वजह से जो यूरिन का कलर होता है, ठीक है, वैसे ही हमारा किसको, यूरिन का कलर एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो हमारा कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है, रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉफिश एंड सी एनिमोन। ठीक है, क्लॉफिश और सी एनिमोन का बीच में रिलेशनशिप है, तो कैसा है ये, म्यूचुअलिज्म है, पैरासिटिज्म है, कॉमनसेलिज्म है, या फिर हमारा क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन है हमारा। ठीक है, तो कौन सा है इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉफिश एंड सी एनिमोन का हमारा क्या है, तो ये कॉमनसेलिज्म है, कॉमनसेलिज्म है। कॉमनसेलिज्म इसलिए है क्योंकि एक को यहाँ पे क्या है, बेनिफिट होता है दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और दूसरे को ना कोई बेनिफिट है ना उससे कोई लॉस है हमारा। ठीक है, ऐसी अवस्था को कॉमर्शियलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म में दोनों जो व्यक्ति हैं जिनके बीच में है उन दोनों को प्रॉफिट होगा ही होगा।
ठीक, पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक को प्रॉफिट डेफिनेट होगा और दूसरे को हमारा डेफिनेट क्या होगा, उसको लॉस ही होगा। ठीक है, और कॉमर्शियलिज्म में एक को प्रॉफिट, दूसरे को ना लॉस ना प्रॉफिट। इसके बाद में दूसरा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है और ये कह रहा है प्रोटो कोऑपरेशन डिफरेंट फ्रॉम द म्यूचुअलिज्म इन बीइंग। ठीक है, तो ये कैसे हमारा क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन होता है डिफरेंट है हमारे म्यूचुअलिज्म से। ठीक है, इन बीइंग तो ऑब्लिगेटरी होते हैं, टेम्परेरी एंड ऑप्शनल ये होते हैं, हॉस्टाइल्स होते हैं, नॉन बेनिफिशियल होते हैं। तो ये हमारे कैसे होगा, टेम्परेरी और ऑप्शनल ये होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना, ये कॉमन म्यूचुअलिज्म से हमारे कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आ हर्मिट क्रैब लिविंग विद आ सी एनिमोन्स डिमोन्स्ट्रेट। ठीक है, हर हर्मिट क्रैब है और ये हमारे क्या है, सी एनिमोन के साथ रहता है। तो ये हमारा किस प्रकार का रिलेशनशिप है, क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है, क्या प्रदर्शन करता है। तो कॉमर्शियलिज्म करेगा हमारा क्या है, प्रोटो को ऑपरेशन करता है, पैरासिटिज्म करेगा या फिर हमारा क्या है, म्यूचुअलिज्म करता है हमारा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, प्रोटो को ऑपरेशन है। ठीक है, ये कैसा है, टेम्परेरी है और ऑप्शनल के यूज होता है हमारा, पैसे नहीं, एक टेम्परेरी बेस पे इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हर्मिट क्रैब सी और विद सी एनिमोन के बारे में। इसके बाद में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 है, द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ रिजर्व है और कहाँ लोकेटेड है, तो ये हमारा उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व नोन फॉर, ये किसके लिए जाना जाता है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर मैंग्रोव्स देखने को मिले, कोरल लीव्स यहाँ देखने को मिले, एल्पाइन इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। तो ये हमारा क्या है, एल्पाइन इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है हमारा। ठीक है, नंदा देवी कहाँ सिचुएटेड है, ये हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा और हमारा क्या है, एल्पाइन इकोसिस्टम के लिए हमारा क्या है, फेमस है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 21 है, लाइसोजाइम ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल वॉल बाय क्लीविंग। ठीक है, तो लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लाइसोजाइम प्रत्येक सेल में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या चीज तोड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बी ऑप्शन है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और सी ऑप्शन है डाइसल्फेट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं या फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हमारे। ठीक है, तो ये पूछा है किसका, बैक्टीरियल सेल वॉल है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल हमारे क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स उसमें देखने को मिलते हैं। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ये लाइसोजाइम ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट कंसिडर ग्रीन हाउस गैस बिकॉज। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्यों ग्रीन हाउस के बीच में उसको नहीं रखा गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव देखने को मिलेगा, कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर हमारा क्या है, मीथेन है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, और सल्फर के डाइऑक्साइड है। तो चार जो गैस है सबसे ज़्यादा फेमस है फॉर द इसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, और सबसे मेजर है 60% हमारी क्या है, ये CO2 मेथेन कॉज करती है। ठीक है, और ये मेथेन हमारी क्या है 14% के आसपास रहती है, ये सब फिर बाद बाकी तो कम है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो कार्बन ऑक्साइड है ये मेजर कॉजेस रूट है हमारा किसका, ग्रीन हाउस का। अब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिकॉज डू नॉट ट्रैप द हीट, को ट्रैप नहीं करते हैं, डू नॉट रिलीज द ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से रिलीज नहीं होते, ये रिएक्ट्स विद ओजोन से रिएक्ट्स करती है, इट्स लाइटर देन द एयर है। तो ये हमारी क्या काम करती है, किसको पूछा है, सल्फर के डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर के डाइऑक्साइड है ना, क्योंकि ये हमारे क्या है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, डू नॉट ट्रैप द हीट, हीट को ट्रैप नहीं करती है। हीट को ट्रैप क्यों नहीं करती है, आपने देखा होगा, ये हमारा क्या एटमॉस्फेयर है,
तो यहाँ से कुछ रेस हमारी किसकी वापस आती है, ठीक है, सन की, सन रेज हमारी वापस आती हैं और नीचे में बहुत सारे यहाँ पे क्या है गैसेस होती हैं। अब इन गैसों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ये हमारे किसके माध्यम से, इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो ये रेज को एब्जॉर्ब करने लगती हैं, इस रेज को एब्जॉर्ब करती है। अगर एब्जॉर्ब नहीं करे तो रेज हमारी क्या सीधे सीधे हमारी की ये वापस चली जाए, ठीक है। एब्जॉर्ब कौन सबसे ज्यादा करे, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, CO2 की कर जाएगी तो ये भी एब्जॉर्ब करने लगी, मेथान ये भी एब्जॉर्ब, यही दोनों मेजर गैसेस हैं, ठीक है। तो ये दोनों एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या है हीट वहां पे बढ़ने लगती है, टेम्परेचर, ग्लोबली टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होने लगता है, और इसी को हम लोग क्या है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैथेन है और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बड़े इनके मेजर रोल होते हैं इनको प्ले करने के लिए, इनको रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस गैस के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ठीक है। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हमारी किसके लिए यूज होती है, तो ये RNA के लिए यूज होती है, ठीक है। RNA की नॉर्दर्न हो गई, अब एक, ठीक है, अगर बात की जाती है मैप की थोड़ी सी, ठीक है, तो नॉर्दर्न हमारा किसके लिए हो गया, RNA के लिए, ठीक है। सॉर्दर्न हमारा किसका हो गया, DNA के लिए, और बेस्ट हमारा किसका हो गया, प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब थोड़ा सा है ना ये हमारा क्या सॉर्दर्न है, सदर्न है। सदर्न हमारे किसके रेस्पॉन्सिबल है, DNA के लिए, टेस्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सदर्न से क्या है, दा से दक्षिण होता है ना, दक्षिण है, तो दक्षिण से हो जाएगा और दा से DNA हो जाएगा। थोड़ी सी ट्रिक है, इसको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और जो प्रोटीन का होता है, प्रोटीन टेस्टिंग डिटेक्ट, प्रोटीन ब्लॉटिंग टेस्टिंग डिटेक्ट हमारी क्या है, ये हमारे क्या है वेस्टर्न है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, वेस्टर्न है। और इसको इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनो ब्लॉटिंग के नाम से भी इसको क्या हम लोग जानते हैं, ठीक है। चाहे प्रोटीन को चाहे इम्यूनो ब्लॉटिंग करो, ये हमारे किसको डिटेक्ट, कौन सी टेक्निक है, वेस्टर्न है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन इज, ठीक है। तो पेस मेकर हमारा कौन सा है, तो पेस मेकर हमारा क्या है, AV नोड है, ठीक है। और AV नोड हमारा SA नोड है, पेस मेकर की बात की, नॉट पेस सेटर, ठीक है। कौन है हमारा, SA नोड है, साइनो आर्टियल नोड है हमारा, साइनो आर्टियल नोड है हमारा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पेस मेकर कहते हैं। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ सिचुएटेड होगा, ये हमारा दिल है, और ठीक है। तो ये राइट, यही है ना, तो ये ये हमारा लेफ्ट, और ये हमारा क्या है राइट, ये हमारा राइट, ठीक है, ऑरिकल है या आर्टरिया है, ठीक है। तो ये एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, इट इज सिचुएटेड इन द राइट ऑरिकल और आर्टरिया, ठीक है। इट स्टिमुलेट द इम्पल्स, ये हमारी क्या है स्टिमुलेट करती है हमारी क्या, इम्पल्स को, इम्पल्स को ये स्टिमुलेट करती हैं। और ये इम्पल्स हमारे कहाँ फिर कहाँ चले जाते हैं, बीच में एक और क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है जो दोनों के बीच में आर्टरिया या लेफ्ट और राइट के बीच में आपको देखना, उसे हम लोग कहते हैं AB नोड, ठीक है। इसको कहते हैं AB नोड। ये हमारा क्या है आर्टरिया है, और हमारा क्या है वेंट्रिकुलर नोड है, ये नोड है। ये दोनों को सिस्टोल और डायस्टोल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसको रेगुलेट करके रखती हैं, और दोनों को एक साथ ना हो, तो जिसकी वजह से ऐसे इम्पल्स को रिलीज करती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये हमारा है। और जो साइनो आर्टियल का जो मेजर रोल होता है SA नोड, तो SA नोड का जो रोल होता है, ये हमारे इम्पल्स को जनरेट करता है। और ये इम्पल्स कहाँ से रिसीव करता है,
तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक होता है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक होता है। ठीक है, सिम्पैथिक तब होगा, सिम्पैथिक में हमारे हार्ट का रेट हमारा बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग रेट हमारा बढ़ जाएगा, और मसल्स हमारी कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिलैक्सन करने लगती हैं। ठीक है, तो सबका रेट बढ़ जाता है, तो कौन करता है हमारा, ये सिम्पैथिक ऑटोनोमस। तो सिम्पैथिक हमारा तुरंत किसको भेजता है, एस इन नोड को भेजता है, जिसकी वजह से हार्ट का रेट एकदम से बढ़ जाएगा, लंग्स का रेट हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पैरासिम्पैथिक हमारा सिस्टम काम करता है, ये रिलैक्सिंग को वर्क करता है, तो इसकी वजह से रिलैक्स इसको भेजेगा, तो इसकी वजह से कहेगा भैया अब शांत हो जाओ, मुसीबत क्या थी वो टल गई है। ठीक है, तो उस रिलैक्सेशन की मूड में हमारा कौन काम करेगा, पैरासिम्पैथिक होगा, और सिम्पैथिक की मोड में एकदम से हमारा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन से एकदम से हाइपर होने लगते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग अब नेक्स्ट की हाँ बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, द इंस्ट्रिक फैक्टर सीक्रेट बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज इसेंशियल फॉर द। तो दो होते हैं, एक हमारा इंस्ट्रिक फैक्टर होता है और एक्सट्रिंग फैक्टर होता है। ठीक है, इंस्ट्रिंग इंस्ट्रिक्ट इंस्ट्रिक्ट फैक्टर और एक्सट्रिक्ट फैक्टर। अब इंस्ट्रिक्ट फैक्टर की बात करें तो इंस्ट्रिक्ट फैक्टर हमारा किसको ऑब्जर्व करेगा, तो एक्सटिंक्ट फैक्टर को हमारा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट फैक्टर हमारे किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं विटामिन B12 को, ये हमारा एक्सटिंक्ट, अगर चाहे इंस्ट्रक्शन फैक्टर आ जाए तो इंस्ट्रक्शन फैक्टर ये हमारा स्टमक से रिलीज होता है। ठीक है, स्टमक से रिलीज होगा, और स्टमक से हमारा कुछ पैराइटल सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स इसको रिलीज करते हैं, ये किस में हेल्प करती है, ये हेल्प हमारी सेल्स करती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और विटामिन B12 को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, और ये कह रहे हैं परनीसियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द। तो परनीसियस अनीमिया हमारी किससे होती है, तो ये हमारी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए तो ये परनीसियस अनीमिया कहते हैं उसमें। ठीक है, विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और विटामिन D है, ठीक है, ये D2 होती है, और D3 दो फॉर्म होती है। ठीक है, कोलीकैल्सीफेरॉल दो होता है, एक हमारा अर्गो कैल्सीफेरॉल होता है, और कोलीकैल्सीफेरॉल होता है। अर्गो कैल्सीफेरॉल ये हमारे क्या है, फूड में ही नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी हमारी बॉडी में खुद सिंथेसिस होती है D2, और D3 हमारी क्या है, इसको एब्सॉर्ब हमारे करते हैं, ये हमारे सन से इसको मिलती है हमारे। ठीक है, तो इसको कोलीकैल्सीफेरॉल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरॉल और कोलीकैल्सीफेरॉल। इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। न्यूटनी है, न्यूटनी हमारा क्या है, एक्सोलेटल लार्वा। ठीक है, उसमें देखने को मिलती है क्या, अर्ली रिप्रोडक्शन इसमें देखने को है, क्या चीज़ है, रिटेंशन ऑफ द जुवेनाइल फीचर्स इन अडल्ट्स में रहते हैं, डिले मेटामॉर्फोसिस इसमें होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो भैया न्यूटनी हमारा होता है, जैसे जुवेनाइल होता है, जैसा है बच्चा होता है, उसमें अडल्ट के करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी जो करेक्टर्स हमारे अडल्ट में होंगे वो ही हमारे क्या है, जुवेनाइल में होंगे। तो रिटेंशन ऑफ द जुवेनाइल फीचर्स इन अडल्ट्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, बच्चे बूढ़े की तरह वर्क कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारे कैसा हो जाएगा, न्यूटनी देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटनी। इसके बाद में नेक्स्ट है, कह रहे हैं विच किंगडम इज नॉट पार्ट ऑफ द कार्ल्स बूच सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है, तो प्लांटी है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, और आर्किया है। तो कौन सा है, तो इसमें क्या है, प्रोटिस्टा नहीं है हमारा, सिक्स किंगडम का पार्ट हमारा। ठीक है, तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसने दिया था, थ्री किंगडम की बात आ जाए, फोर किंगडम था, ये किसने दिया, फाइव किंगडम है, और हमारा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू किंगडम हमारा कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसको लोग याद रखेंगे।
3 किंगडम्स हमारा क्या हीकल साहब ने दिया था, इसको याद रखना। 4 किंगडम हमारा किसने कूपलैंड ने दिया था, ठीक है। और 5th किंगडम R.H. वाइटकर साहब ने दिया था, इसको याद रखेंगे। और 6th किंगडम हमारे क्या कार्ल्स बूथ साहब ने दिया था, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, थायमाइन इज द फॉर्म्ड बाय द मेथड, ठीक है। थायमीन की पूछा है तो थायमीन इज फॉर्म्ड बाय द मेथिलाइजेशन ऑफ, थायमीन का फॉर्मेशन होगा माइथिलेशन ऑफ, किसके मेथिलेशन से होता है, एडेनिन के होगा, ठीक है, यूरोसिल के होगा, साइटोसिन की होगा, या फिर हमारा गुआनिन का होगा। तो ये हमारे कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, और 29 हमारा कह रहा है यूरेसिल के, ठीक है, या तो यूरेसिल मिलेगी या फिर आपको थायमीन देखने को मिलेगा, ये आरएनए में बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेथलाइजेशन आपका यूरेसिल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, और क्वेश्चन नंबर 30 है पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इज कॉमनली नोन, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर, ठीक है, जिनका न्यूक्लियर कैसा होता है, पॉलीमार्फिक होता है। बहुत सारी इसमें सेप तो मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, या फिर स्नोफिल्स है। तो हमारी कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स हमारे सेल हैं, ये टाइप ऑफ द WBC है हमारी, ठीक है, टाइप ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स की बारे में बात कर रहे हैं, फिर कॉर्पसेल्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिक्वायर्ड एटलीस्ट, जब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में कितनी स्पीसीज मिनिमम होनी ही चाहिए, उसी को तभी हमारा क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिक्लेयर किया जाता है। तो 500 एंडेमिक स्पीसीज होनी इसमें चाहिए, ठीक है। 1000 एंडेमिक स्पीसीज इसमें होनी चाहिए, 1500 एंडेमिक स्पीसीज होने चाहिए, फिर 2000 एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज का मीन्स हमारा होता है ये हमारे पर्टिकुलर रीजन पे एक देखने को मिलेंगे, पूरे में नॉट स्प्रेडिंग ओवर द रीजन, पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर स्पीसीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1500 अगर स्पीसीज इसमें एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है, वो भी कैसे होंगे, एंडेमिक होनी चाहिए, यूनिक स्पीसीज होने चाहिए हमारे, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन डिफर्स फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन कैसे डिफर्स होती है हमारे, ठीक है। तो हैज क्वांटिटी स्ट्रक्चर रखती है हमारे का, स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल्स में रखती है, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाइंड टू द हीमोग्लोबिन से, ये बाइंड करती है कौन, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन हमारा कहाँ होती है, ये स्टोर ऑक्सीजन इन द मसल्स में, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारा क्या काम करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का करती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का हमारा कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन करती है। और मायोग्लोबिन हमारा कहाँ, ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है हमारे मसल्स में करती है, इसको याद रखना। और इसी की वजह से मसल्स का जब उसकी एनाटॉमी करते हैं, उसका सेक्शन करते हैं, तो कैसी देखने को मिलती है, रेड देखने को मिलती है, ये भी रेड होती है। और जो हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है, ये भी हमारी क्या है, रेड ही होती है, ठीक है। ये टेट्रा स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, ये सिंगल स्ट्रक्चर इसका होता है, सिंगल प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्रा प्रोटीनस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलती है हमारी, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है, इन सीलिया और फ्लेजिला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोटूब्यूल्स आर अरेंज्ड, तो माइक्रोटूब्यूल्स हमारे क्या साइटोस्केलेटन, स्केलेटल के पार्ट हैं, साइटोस्केलेटल के हमारे पार्ट होते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक माइक्रोटूब्यूल्स उसको कहेंगे, और ठीक है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और मीडियम साइटोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। इनका साइज 5 नैनोमीटर्स होता है, ये 10 नैनोमीटर्स होते हैं, ये 20 नैनोमीटर्स हमारे होते हैं, हमारे कौन से
माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, और माइक्रोट्यूबुल्स की बात की जाए तो इसमें अल्फा और बीटा प्रोटीन्स का इसमें अरेंजमेंट होता है। और कितने इसमें देखने को मिलेंगे, इसमें 13 हमारी क्या है कॉलम्स देखने को मिलते हैं। कितने, 13 है। और अरेंजमेंट इसका क्या होगा, इसके माइक्रो उसके पूछा है सीलिया और फ्लैजिला माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज हमारे क्या है 9+2 में ये अरेंज होते हैं। ठीक है, 9+2 में ये अरेंज होते हैं हमारे। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे कितने टोटल, ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसे टोटल स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलते हैं 9। ठीक है, और बीच में यहाँ पे क्या है आपको 2 देखने को मिलेंगे। तो 9 इसमें, 9 हमारे ये हो गए, और 2 हमारे ये सेंटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 9 ये है, 9 डबलेट सिंग आपको देखने को मिलेंगे। 9, ठीक है, डबलेट सिंगलेट आपको देखने को मिलेंगे पेरीफेरी की बात करिए। और सेंटर में 2 सिंगलेट देखने को मिलेंगे, 2 सिंगलेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 सिंगलेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये किसका बात है, यूकैरियोट की बात की जा रही है। 9+2 है हमारा। ठीक है, प्रोकैरियोट अगर देखी जाती है तो 9 प्लस हमारा 0 उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। और डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, उसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो रफ ईआर यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है हमारा क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसे हमारा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है, डिटॉक्सिफिकेशन है। रफ पे हमारा क्या है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये हमारा क्या है, इसमें राइबोसोम देखने को मिलेंगे, और यही हमारे क्या प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसके बाद में आरएनए इज कंसीडर एज द प्राइमर जेनेटिक मटेरियल बिकॉज, ठीक है, आरएनए को हम लोग प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। बिकॉज ये क्यों कहते हैं, इट स्टेबल है, इट कैटलाइज रिएक्शंस इसके पास है, या फिर कंटेन थायमीन की वजह से इसको कहते हैं, फॉर्म्स डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से हम लोग कहते हैं। तो इसके पास कैटलाइज रिएक्शन थी जिसकी वजह से इसने, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसी वजह से प्रिमिटिव जेनेटिक के नाम से उसको क्या है जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इन फ्रॉग की बात की जाती है, इन फ्रॉग्स की मेटामॉर्फोसिस इज प्राइमरी रेगुलेट बाय द। तो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स, ठीक है, यानी टाइप ऑफ डिफरेंट लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज। ठीक है, क्या चीज इसमें, तो कौन रेगुलेट करता है, तो ये हमारा कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन है हमारा। ठीक है, इसके बाद में इंटरफेरॉन्स है, तो इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू द। तो इंटरफेरॉन्स हमारा एक टाइप ऑफ द साइटोकाइंस है। इंटरफेरॉन्स हमारे क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ साइटोकाइंस है। ठीक है, साइटोकाइंस हमारे क्या होते हैं, साइटोकाइंस ये प्रोटेक्ट हमारे करते हैं सेल को, प्रोटेक्ट हमारे सेल को करते हैं फ्रॉम पैथोजन से। ठीक है, पैथोजन से बचा के रखते हैं। तो जब भी हमारा क्या है वायरल इन्फेक्शन होता है, तो जो सेल्स हमारी चपेट में आ गई हैं वायरस के, तो वो एक केमिकल का सिक्रेशन करती हैं, और बराबर यानी नेबरल सेल्स को इंडिकेट करती हैं कि हमारे पास वायरस आ गया है, तो आप इसको अलर्ट रहें, और आपके पास आता है तुरंत उसको क्या है मार दे। तो उसको हम लोग जो सिक्रेशन करते हैं केमिकल, उसको इंटरफेरॉन करते हैं। ठीक है, किस अवस्था में, ये वायरल जब इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनिमल मिग्रेशन की बात की, एनिमल मिग्रेशन इन्वॉल्व। तो एनिमल मिग्रेशन, बर्ड मिग्रेशन हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारे हम लोग देखा था इसके पीछे कि मिग्रेशन कैसे होता है, कौन कौन सी बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो एक बार उसको जरूर देख लेना। और इसके बाद में एनिमल मिग्रेशन पूछा है, तो कैसा टेम्पररी मूवमेंट ऑफ द रिसोर्सेस होता है, परमानेंट रिलोकेशन हो जाएगा, सीजनल मूवमेंट टू ब्रीडिंग एंड द फीडिंग ग्राउंड की वजह से होता है, फिर लोकल डिस्पर्सल होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सीजनल मूवमेंट टू ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड की वजह से हम लोग करते हैं एनिमल मिग्रेशन इन्वॉल्व्स। इसके बाद में लीस मानिया दोनों वानी की बात कर रहे हैं, तो ये बिलोंग टू द क्लास, तो किसको बिलोंग करती है, स्पोरोजोआ है, ट्रिपेनोसोमा मेडिटी के क्लास को बिलोंग करती है, फ्लैजिलेटा को बिलोंग करती है, सिलिएटा को बिलोंग करती है। तो ये हमारे क्या है,
लीस मानिए हमारे फ्लैजिलेटा को बिलोंग करती है हमारे, ठीक है। ये पैरेट ये कौन सा प्रोटोजोन तो है ही, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फ्लैजिलेटा है, तो फ्लैजिला हमारे यूग्लिनोइड भी आता है, इसको भी ये, ठीक है, यूग्लिना भी इसी में आता है। इसके बाद में डेलिमिनेशन इन बर्ड्स रिजल्ट्स, तो डेलिमिनेशन जब होगा तो इसकी वजह से हमारा क्या है, ये डेलिमिनेशन हमारा क्या है, ये, ठीक है। जब हमारा क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बाद में गैस्ट्रिलेशन होता है। तो गैस्ट्रिलेशन में हमारा जो पार्ट ऑफ द हमारा गैस्ट्रोला होता है, तो ये, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोलेटा, तो ये क्या बनाता है, डेलिमिनेशन बढ़ता है, एंडोडर्म फॉर्मेशन बनाता है, एक्टोडर्मिस, तो ये हमारा बनाता है हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन बनाता है, हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन बनाता है हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 कह रहा है द हाइपोथैलेमस रेगुलेट, तो हाइपोथैलेमस क्या रेगुलेट करती है, ठीक है। ये मास्टर ऑफ मास्टर हमारे किसको कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर हमारा पीनियल ग्लैंड्स हमारा गया, ठीक है। और मास्टर ऑफ द पीनियल ग्लैंड्स किसको कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस को भी रेगुलेट करती है, तो इसके वजह से इमोशन और बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करती है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोसिस्टिक एनीमिया है, ठीक। माइक्रोसिस्टम है तो माइक्रोसिस्टिक भी होगी, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया भी होगी, ठीक है। तो मैक्रोसिस्टिक एनीमिया कौन कॉज करता है, आयरन डिफिशिएंसी हो जाएगी तब हो जाएगा, ठीक है। थैलेसीमिया हो जाएगा तब हो जाएगा, या फिर हमारा क्या है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो जाएगा, या फिर स्किल सेल एनीमिया यहाँ पे देखने को आपको मिलता है हमारा, ठीक है। तो ये मैक्रोसिस्टिक है, तो मैक्रोसिस्टिक हमारा विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाए, इसको परनीसिस अनीमिया भी इसी को हम लोग कहते हैं। इसमें क्या है, मैक जो नॉर्मल आरबीसी होती है, नॉर्मल आरबीसी के साइज से इनका साइज कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका, ठीक है, साइज इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद में माइक्रोसिस्टिक है, तो माइक्रोसिस्टिक हमारा आयरन और थैलेसीमिया, आयरन और थैलेसीमिया की वजह से हमारा कैसा हो जाएगा, माइक्रोसिस्टिक हो जाएगा। इसमें जो आरबीसी का साइज होगा कैसे हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर देन द नॉर्मल आरबीसी। स्किल सेल एनीमिया है, स्किल सेल एनीमिया में साइज हमारा आरबीसी कैसे हो जाएगा, इरेगुलर हो जाता है, ठीक है, इरेगुलर इसमें साइज देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 है, और स्पेसीज ड्यू टू द जियोग्राफिक आइसोलेशन, ठीक है। जब ऐसी स्पीसीज हैं जो आइसोलेशन हमारा हो जाता है, हमारा क्या है, जियोग्राफिकल, ठीक है, एक जियोग्राफ एक स्पीसीज हम पे रह रही थी, और किसी कारण बस इस जो यहाँ पे जियोग्राफ है, यहाँ पे ठीक है, लैंड है, एरिया यहाँ पे क्या है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ही अलग अलग हो गया, ठीक है, यानी इधर की इधर नहीं पहुंची, इधर की इधर नहीं पहुंची, तो इसकी वजह से आइसोलेशन हो गया, इधर स्पीसीज अलग बन गई, इधर की अलग बन गई काफी दिनों के बाद। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एलोट्रोपिंग कहेंगे, सिंपैट्रिक स्पेसिएशन कहेंगे, एलोट्रोपिक कहेंगे, पैरासिटिक स्पेसिएशन कहेंगे, या फिर इंस्टो इंस्टेंटेनियस स्पेसिएशन कहेंगे। तो इसको हम लोग का एलोट्रोपिक, एलोपैट्रिक, ठीक है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशंस कहेंगे। और सिंपैट्रिक सेम उस पे अगर देखने को मिलती है, स्पेसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जियोग्राफिकल पे विदाउट सेपरेशन, तो उसको क्या है, सिंपैट्रिक कहेंगे, ठीक है। सिंपैट्रिक एलोपैट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन फॉर द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये हमारा एटीपी का सिंथेसिस करती है, इट इज जनरेट एटीपी थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो एटीपी का ये सिंथेसिस करती है, ठीक है। विच ऑफ अमीनो एसिड इज हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स हमारा क्या है, पानी में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल है हमारा, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा इसमें ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन है ये हमारा, कैंसर हाइड्रोफोबिक है हमारा, ठीक है।
और ग्लाइसिन ये भी हमारा हाइड्रोफोबिक है, ये भी हमारा कैसा है, हाइड्रोफोबिक, बट हमारा कैसा है, माइल्ड है, माइल्ड हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अब हमारा बचा लाइसिन, ये हमारा क्या, हाइड्रोफिलिक है, ये हमारा कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। टायरोसिन है, टायरोसिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और टायरोसिन ये क्या है, एम्फीफोबिक है, एम्फीफोबिक है, एम्फीफोबिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों कैपेबिलिटी है, ये पानी में घुल भी जाएगा, नहीं भी घुलता है, ठीक है। तो बोथ, ये हमारा क्या, हाइड्रोफोबिक है, और हमारा कैसा है, हाइड्रोफिलिक भी है। तो इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, हमारे क्या है, लाइसिन है, लाइसिन हमारा क्या, हाइड्रोफिलिक है, ये पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा, यहाँ पे इसकी वजह से हाइड्रोफिलिक है, लविंग वाटर है, ठीक है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा क्या है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट हमारा कैसा होता है, सिंगल सेल, ठीक है। जाइगोट कैसा होगा, सिंगल सेल होगा, जाइगोट सिंगल सेल होगा, और इसके बाद में फिर हमारा कौन बनता है, दूसरे नंबर फिर हमारा मारूला बनता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, ब्लास्टोला बनता है, फिर हमारा क्या है, गैस्ट्रोला बनता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, सीक्वेंस है हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है, और क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कह रहा है, इन ट्रांसक्रिप्शन द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ आरएनए इज रीड, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स हमारा क्या है, डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स हमारा डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, तो डीएनए हमारे किसको रीड करता है, मतलब कौन से स्टैंड को रीड करता है। पहला ऑप्शन 3' to 5' रीड करेगा, हमारा क्या, 5' से हमारा 3' लिए रीड करता है हमारा, या फिर 5' to 3' करेगा, फिर एनी कोई भी डायरेक्शन को यहाँ पे क्या रीड कर लेगा। तो ये 3' से लेके 3' to 5' डायरेक्शन को रीड करता है, इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाएगी, जब आरएनए से प्रोटीन बनेगी, इसको हम लोग का ट्रांस ट्रांस ठीक है, ट्रांसलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। और डीएनए से डीएनए बन जाएगा हमारा, तो उसको डुप्लीकेशन कहते हैं उसको। इसके बाद में विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस टी सेल, अब कह रहा है टी सेल को कौन प्रोड्यूस करता है, टी सेल को कौन प्रोड्यूस करता है। तो विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस टी सेल्स, तो बोन मैरो है, स्प्लीन है, थाइमस है, या लिम्फ नोड है। तो हमारा थाइमस है, मैच्योर, थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, देखो है ना। विच स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए प्रोडक्शन कौन करता है, तो टी सेल बनता कहाँ से है, तो टी सेल हमारा बनता है बोन मैरो से बनता है, ठीक है। और मैच्योर कहाँ होता है, तो मैच्योर हमारा कहाँ होगा, थाइमस में होगा हमारा, ठीक है। तो इसको है, अगर बोन मैरो से रेड वीसी, अगर बोन मैरो से रेड वीसी हमारा बनना बंद हो जाए, तो उस एनीमिया को क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसको क्या है, एपोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, एपोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया है इन्हें। तो राइबोसोम हमारे किसके हैं, राइबोसोम हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो राइबोसोम हमारा कहाँ देखने को मिलते हैं, ये रफ एंडो, यहाँ पे एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में देखने को मिलते हैं। अब इनसे पूछा क्वेश्चन नंबर 50 है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर अमंग दीज, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर आपको कौन नजर आ रहा है। ह्यूमन का एग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये प्रोटीन हमारा हो जाएगा, ये हमारे कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारे क्या 50 एमसीक्यूज हो गए। और आपने अगर यहाँ तक बिल्कुल हमें सुना है, हमें देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। यहाँ से आपका कुछ ना कुछ तो यहाँ से जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा, और एमसीक्यूज हम लोग अच्छे से अच्छे आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।